let's continue with chapter 2, and in this part we'll discuss about the Deccan. This is a part 3. So the Deccan, it flourished between नर्मदा एंड कृष्णा। नर्मदा और कृष्णा के बीच का क्षेत्र को बोला जाता है डेक्कान। और यहाँ पे कौन राज्य करता था इस क्षेत्र में? राष्ट्रकूटस। तो राष्ट्रकूटस के बारे में देखिए। राष्ट्रकूटस, राष्ट्र का मतलब है टेरिटरी और कुटा का मतलब है, राष्ट्रकूट का मतलब चिफ्टेन, चीफ। तो राष्ट्रकूटस ये अधिकतर कहाँ पे? सेंट्रल इंडिया में ये लोग अपना रूलिंग करते थे। इसके पहला राजा था दंती दुर्ग। और ये दंती दुर्ग आए क्या में? चालुक्यस और बादामी, उन लोग को हरा के, चालुक्य बादामी को हरा के दंती दुर्ग अपना साम्राज्य स्थापित किए। और इसका कैपिटल था, राजधानी था मालखेड, जो कि सोलापुर में अभी है, सोलापुर के नज़दीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है। और इसका साम्राज्य केप कमोरिन से लेकर कनौज तक ले और बनारस से लेकर भरूच तक ले साम्राज्य फैला हुआ था। केप कमोरिन से लेकर कनौज और बनारस से लेकर भरूच। इन लोग किसको किसको हराया? तपालस का हराया, प्रतिहारस का हराया और पल्लवस कंचीपुरम का हरा दिया। दंती दुर्ग के मृत्यु के बाद में कृष्णा फर्स्ट बिकेम द रूलर। ध्रुव गोविंद द थर्ड, अमोघ वर्षा फर्स्ट, ये भी ये राष्ट्रकूटा का प्रतापी राजा थे। और ये इसका अमोघ वर्षा का 64 ईयर्स तक रूलिंग किया, दैट 814 to 878। इसके बाद राष्ट्रकूटा वाज ओवरथ्रोन इन 973 बाय चालुक्य। तो राष्ट्रकूटा को हराया कौन? बाद में पराजित कौन किया? 973 में चालुक्य के राजा कौन है? तैलपा सेकंड और जयपा। तैलपा सेकंड या जयपा, इन्होंने हराया राष्ट्रकूटा का राजा को, और यहाँ पे साम्राज्य, राष्ट्रकूटा का साम्राज्य समाप्त हो गया। इसके बाद शैविज्म, वैष्णविज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम, इस सब धर्म के लोग संरक्षण दिया था राष्ट्रकूटा लोग से। तो देखो, ड्यूरिंग द नट्स एंड बोल्ट में है क्या? राष्ट्रकूटा रूल्स आर्टिशियंस एंड क्राफ्टमैन ऑपरेटेड एज गिल्ड। राष्ट्रकूटा में आर्टिशियन और क्राफ्टमैन के किस तरह से संगठन में थे लोग, और संगठन का क्या गिल्ड कहा जाता था। द संधवती इंस्क्रिप्शन रिफर टू ए डिस्ट्रिक्ट हेडेड बाय गिल्ड ऑफ द रीजन। ये संधवती इंस्क्रिप्शन से पता चलता कि डिस्ट्रिक्ट को हेड करता था कौन? जो कि हेड था गिल्ड का। सम गिल्ड वर कंसिडर्ड सुपीरियर, कुछ गिल्ड को सुपीरियर माना जाता था। एंड जो गिल्ड का जो ग्रुप का लोग क्या था, लोग आर्ममेंट टू प्रोटेक्ट गुड्स इन ट्रांजिट, लोग अपना ये भी था, सुरक्षा गार्ड भी था। चालुक्य सब कल्याणी, तो चालुक्यस कल्याणी वेर नोन एज द लेटर चालुक्यस और द वेस्टर्न चालुक्यस। इसको चालुक्य से कल्याणी को लेटर चालुक्य भी कहा जाता है या वेस्टर्न चालुक्य भी कहा जाता है। इसका सबसे प्रतापी राजा था विक्रमना। यार ये लोग बहुत सारा मंदिर बनाए, आईहोल में, बादामी में और पट्टादकल में। इसका आता था ककत्यस रूल। ये 12 और 13 सेंचुरी में रूलिंग किया था। किसके बीच में? तो गोदावरी और कृष्णा रिवर का। इस ककतिया में कौन आया था? वारंगल में कौन आया था? तो मार्को पोलो उस समय आए थे लोग। मार्को पोलो आए थे इंडिया में, और उन्होंने जो कुछ देखा वही लिखा। तो सैविज्म, तो जैनिज्म्स एंड वैष्णविज्म्स ये फ्लोरिश है यहाँ पे। उसके बाद पैटर्न संस्कृत, ये लोग क्या संरक्षण दिया, लोग संस्कृत और तेलुगु भाषा का भी ये दिया। साउथ इंडिया में देखो, तो साउथ इंडिया में कौन सा 3 साम्राज्य था? पल्लवस, पांड्यास, चोलास। तो पल्लवस देखो, पल्लवस क्या है, साउथ इंडिया 6th and 8th सेंचुरी में था। इसका कैपिटल था कांची। इसका सबसे प्रतापी राजा था महेंद्र वर्मन और नरसिम्हा वर्मन। प्रतापी राजा महेंद्र वर्मन और नरसिम्हा वर्मन। और ये इन लोगों ने बनाया मंदिर का, शोर टेम्पल महाबलीपुरम में और कैलाशनाथ कांची में। यह था पल्लवस। पंड्यास में पंड्यास का कैपिटल क्या था? मदुरई। और इस पंड्यास में कौन आया था? मार्को पोलो आया था इन लोगों के किंगडम में। और यही लोग पूरा इनका बारे में
डिटेल मिला। तो इसी से पता चलता है, मार्को पोलो से पता चलता है कि दिस किंगडम डिक्लाइन इन द 14th सेंचुरी, 14 शताब्दी में किंगडम क्या होगा, खत्म के और बढ़ गया। दैट्स ऑल, थैंक यू।